हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीए के एग्ज़ाम में पूछे जाने के काबिल है। तो यह वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ज़रूर देखें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने का प्रयास भी मैं करूँगी कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखें जिससे कि आप लोगों को अच्छे नंबर मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग का समय रहा है 1900 से 1920 ईस्वी। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ जानने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि द्विवेदी युग के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभालना एक महत्वपूर्ण घटना है। समकालीन कवियों को यथार्थ और देश प्रेम पर खड़ी बोली में रचना के लिए प्रेरित किया गया। सरस्वती पत्रिका में विभिन्न भाषाओं के अनुवाद छपे, जैसे डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ा ग्राम के नाम से तथा ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से किया गया है। आगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों को देख लेते हैं, जैसे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। अगले हैं श्रीधर पाठक, उसके बाद हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है देश प्रेम। भारतीय युग की भांति देशभक्ति और राजभक्ति के बीच की दुविधा से मुक्ति, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपनी कविताओं में खुलकर अंग्रेजी राज का विरोध। इस काल के कवियों ने क्षत्रियों को ललकारा है। वे कहते हैं, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की काली माँ को भेंट दो, निज देश का जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। गुलामी को पूरी तरह से त्यागने का संदेश दिया गया है इसमें। छोड़ दे राह चोला बंदे, यह न तेरे काम का, दाग लग गया है इसमें दासता के नाम का। अपराधी अंग्रेजों को दंड दिलाने के लिए मैथिली शरण गुप्त जयद्रथ वध में कहते हैं, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगली विशेषता है समाज सुधार। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए साहित्यकारों ने रचनाएं लिखी। जाति पात, छुआछूत, भारतीय किसान, बाल विधवा, नारी दहेज, आडंबर, छल कपट, सांप्रदायिकता आदि विषयों पर साहित्यकारों ने लिखा। उपेक्षित और सामान्य व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति की अभिव्यक्ति। अब नायक या नायिका ईश्वर अवतार न होकर कर्म प्रधान मनुष्य होने लगे। श्रीधर पाठक ने बाल विधवाओं की करुण दशा पर कविता लिखी है। बाल विधवा श्राप वश यह भूमिका, पातक भाई होत दुख अपार, सजनी निरख जग यह निठुराई। नारी को अब अबला के स्थान पर सबला दिखाया गया। उसमें त्याग और बलिदान की भावना रेखांकित किया गया। आगे कहते हैं, मुक्ति मार्ग की बाधा नारी फिर उसकी क्या गति है, पर मैं उनसे पूछूं जिसको मुझसे आज विरति है। अगली विशेषता है धार्मिक उदारता। साकेत और प्रिय प्रवास में राम और कृष्ण को आदर्श मानव के रूप में दिखाया गया है। इस युग के कवि बुद्धिवाद से प्रभावित होकर विश्व सुख में ही अपना धार्मिक सुख देखने लगे। जग की सेवा करना ही है अवसारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। नारी को भी इस क्षेत्र में अग्रणी दिखाया गया है। यशोधरा कहती हैं, मेरे दुख में भरा विश्व सुख क्यों न भरूं मैं फिर हामी, बुद्धम शरणाम संघम शरणम धम्मम शरणम गच्छामि। आगे देख लेते हैं, अगली विशेषता है मानवतावादी दृष्टिकोण। इस काल के कवियों ने भगवान को भी मनुष्य के रूप में दिखाया। हे राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। मैथिली शरण गुप्त जी ये लाइन कहते हैं। कविता के क्षेत्र में मानवतावादी विचारधारा का पहला सूत्रपात मैथिली शरण गुप्त ने किया। निजी रक्त को पानी बनाकर कृषि कृषक करते यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। अगली विशेषता है नारी भावना। नारी के ऊंचे और महान रूप का चित्रण किया गया है इसमें। उपेक्षित नारियों का इस युग के काव्य में स्थान, नारी शिक्षा पर बल दिया गया है इसमें। इसके लिए आप लोग एक कोटेशन याद कर लेंगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है।
अतीत की गौरव गाथा। भारत के गौरवमयी अतीत के गान के माध्यम से उन्होंने वर्तमान पीढ़ी में स्वतंत्रता की एक नई संजीवनी डालने का प्रयत्न किया। विश्व को हम ही ने पहले ज्ञान शिक्षा दान दी। मैथिली शरण गुप्त इस विषय पर लिखते हैं, विश्व ने जिसके पाँव थे छुए, सकल देश ऋणी जिसके हुए, ललित लाम कला सब थी जहाँ, हरे अब भारत है कहाँ। अगली विशेषता है श्रृंगार का बहिष्कार। इस काल के कवियों ने रीतिकालीन परिपाटी पर, दैहिक मानसल प्रेम पर घोर आपत्ति प्रकट की है। इन्होंने राम सीता के प्रेम में श्रृंगार तथा लक्ष्मण उर्मिला के प्रेम में विरह की पूर्ण प्रतिष्ठा प्रदान की है। रीतिकालीन श्रृंगार को इस काल के कवियों ने प्रेतों से भी बढ़कर माना है। वे कहते हैं, रतिका पति तू प्रेतों से भी बढ़कर है, संदेह नहीं जिसके सिर पर तू चढ़ता है, उसको रिचिता का गेह नहीं, मरघट उसको नवनंदन है, सुखद अंधेरी रात उसे, कुशकंटक है, फूल सेज के उत्सव हैं, बरसात उसे। अगली विशेषता है अनुवाद की प्रवृत्ति। गुप्त जी ने माइकल सूदन के मेघनाथवत तथा विरहिणी व्रजांगना का अनुवाद किया। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के हर्मिट तथा ट्रैवलर का अनुवाद क्रमशः एकांतवासी तथा श्रांतपथिक के नाम से किया। अगली विशेषता है स्वच्छंदतावाद। इस युग के कवियों ने प्राचीन पारंपरिक काव्य रूढ़ियों से निकलकर नए काव्य विषयों पर काव्य रचना की। लहलहाते खेतों और खलिहानों को भी कविता का विषय बनाया गया। कोकिल का अलाप पपीहे की बिरहा कुलबानी, तोता मैना का विवाद, बुलबुल की प्रेम कहानी, गाती मोहन गीत, तरुणियाँ खेत अखेद निराती, क्या ये क्षण भर को न किसी के मन का कष्ट भुलाती। अगली विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रकृति वर्णन। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण में जीवन के प्रति एक विस्तृत दृष्टिकोण है। सामाजिक स्थितियों की घुटन से मुक्त होकर कवि प्रकृति में तदाकार हो जाना चाहता है। यह इच्छा है नदी और नालों का रूप धरूंगा, गाता हुआ गीत मस्ती के पर्वत से उतरूंगा। आगे है श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा में लिखते हैं, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप निहारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छविच्छिन छिन धारती। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा। द्विवेदी जी ने स्वयं खड़ी बोली में काव्य रचना करके अपने समकालीन कवियों को यह संदेश दिया कि खड़ी बोली अत्यधिक सहज और सरल है। इस युग में हमें खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रेम प्रवास प्राप्त हुआ। द्विवेदी जी के प्रयासों से व्याकरण शब्दों का प्रयोग शुद्ध किया गया। सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए आने वाली रचनाओं का वे भाषागत परिमार्जन करते थे। अगली हेडिंग है कला पक्ष। काव्य विधाएं, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। इसमें लिखे गए गद्य में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास और कहानियाँ लिखी गईं। रोला, लावनी, हरगीतिका आदि छंदों का खूब प्रयोग हुआ। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गई होगी और यह प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।